कि नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात कर। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? सिर्फ इंडिया वाले चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, क्योंकि उनको ये कहना है कि जब जब हम आगे बढ़े हैं, हमने हाथ बढ़ाया, तब तक हमें धोखा मिला है। उनका ये स्टेटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं आदित्य राठौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशनल टीवी रिएक्शन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर इस बार चुनाव में उनकी सरकार आती है तो इंडिया से अपने रिलेशन मजबूत करेंगे, यानी कि वो भारत से दोस्ताना रिश्ते बढ़ाएंगे, ट्रेड चालू करेंगे, हर एक चीज़। और उन्होंने साथ ही साथ कारगिल पे भी बात किया, और उन्होंने कारगिल को लेकर बोला कि कारगिल की मैंने सच्चाई बताई, इसलिए हमें यहाँ से हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन है। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के हाथ में है वो रिलेशन बेहतर करें, या ये जिनके पास पावर है, या किसी और के हाथ में? मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं रिलेशन ठीक करूँगा, मैं बसीते इंडिया के साथ खास तौर इंडिया के साथ, हाँ जी, मैं बसीते पाकिस्तानी और सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरी वाचिंग ये है कि आया कि मियाँ साहब के हाथ में ये बात है या किसी भी सियासतदान के हाथ में ये बात है। और मेरा ख्याल यह है कि मियाँ साहब को जो हकीकत है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए। मियाँ साहब ने कारगिल का जिक्र किया है, मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन ज़िम्मेदार है। बस इसे कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन ज़िम्मेदार हैं। हमारे सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे तो आज मियाँ साहब क्यों वापस आए हैं? और बकौल हामिद मीर के कि वो कहते हैं जी हमारे पास तेल नहीं है, हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। पाकिस्तान के जो अदारे जो हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात किया, आप उसे एग्री करते हैं? सवाल मेन ये है कि इस टाइम इंडिया वाले चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, क्योंकि उनको ये कहना है कि जब जब हम आगे बढ़े हैं, हमने हाथ बढ़ाया, तब तक हमें धोखा मिला है। उनका ये स्टेटमेंट है, चाहे वो बम्बई अटैक हो, चाहे वो मतलब पठानकोट हो, या इस तरह के इशू। भाई देखें, बात सुने, सीधी सी बात है। आपका एक घर है, उसके आपके इधर भी हमसाया है, इधर भी हमसाया, 3 साइड पे आपके हमसाए हैं या 2 साइड पे हमसाए हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके तीनों या दोनों साइड पे हमसायों के आप रिलेशन नहीं सही तो आप कैसे तरक्की करेंगे? और इसमें फिर कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि उसका जिम्मेदार, मतलब एक से रिलेशन नहीं बेहतर तो समझ आती है कि शायद वो गलत होगा, 2 से नहीं बेहतर, 3 से नहीं बेहतर, ना हमारे इस टाइम अफगानिस्तान से, ना ईरान से, ना इंडिया से रिलेशन, और इवन चाइना भी हमसे उस तरीके से अब खुश नहीं नजर आता। ये रियलिटी है, ठीक है ना। तो इसको मान लेना चाहिए कि हमें हमसायों से तल्लक बेहतर करने चाहिए और ये हमारे हक में बेहतर है। और इसके लिए हमें जो भी करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदान को मिलके करना चाहिए, यही इसका हल है। सर, लास्ट में कोई एक मैसेज एज ए सीनियर सिटीजन आप देखने वालों को देना चाहें? इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, उन्हें कोई पीस का, कोई मोहब्बत का, नफरत का, कोई भी जो मतलब जो आपके माइंड में है वो मैसेज देना चाहें इंडियन। देखें, हम हमारे वो हमसाए हैं और हमसायों के साथ, हमारे तो इस्लाम में भी आया कि हमसायों के साथ तल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो हम उनके साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं और उनसे भी यही तवक्को हम करते हैं। हमें बताया गया ना, हमें ये बताया गया कि मियाँ साहब गद्दार हैं, मियाँ साहब ठीक नहीं हैं। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ यार, हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन हमें तो एक कौम चाहिए ना।
तो फिर हमने मियाँ साहब के खिलाफ हो गए। जाहिर बात है, चूंकि जब ये हम- चीजें सामने आएंगी, क्योंकि हाँ। हम तो रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, और जब ये चीजें पता चलेंगी कि भाई एक साइड से रिलेशन बेहतर करने की बात होती है, दूसरी साइड से इस तरह की खबर आती है, 26/11 हो या पठानकोट हो, तो फिर दुख होता है। हमसे ज्यादा शायद नेबर्स को दुख हाँ, होता है। हम- सर आप लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई भी आप। हम इंडिया वालों को क्या मैसेज दें? हम ये चाहेंगे कि भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात करनी। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? नहीं 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 सॉरी हाँ। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं जंग कह रहा हूँ, ना मैं जंग के हक में हूँ। ठीक है, जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। ना वो हम के साथ ट्रेड करेगा, हमें वो दबाएगा और हमें महकूम रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, नहीं तो वो उसका इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना एक सियासी शोशा है। अपने घर में तल्लुकात बेहतर करें, अपनी कौम को सर्वाइव करें, अपनी कौम को एजुकेशन दें, अपनी कौम इन्हें कौम बनाएं, इन्हें महकूम नहीं बनाएं, इन्हें कौम नेशन पहले आपस में तो तल्लुकात बेहतर कर लें। पहले नेशन बने, अपने तल्लुकात बेहतर करें। इंडिया घुटने टेकने में मजबूर होगा। तो देखा आपने इनकी दोगली नीति। ये अगर आपसे हाथ मिलाने आएंगे, ये अगर पाकिस्तानी हाथ मिलाने भी आते हैं ना, तो एक हाथ ऐसे बढ़ाते हैं, दूसरे हाथ में ऐसे खंजर रखते हैं। हिंदुस्तान ये चीज़ समझ चुका है। अटल जी गए तो कारगिल हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी जी गए तो पुलवामा अटैक हुआ। तो हिंदुस्तान ऐसे दोगले लोगों से अच्छे रिश्ते रखना नहीं पसंद करता, जिनकी दोगली नीति हो। और रही बात ये हमसे अच्छे रिश्ते बनाए, पहले आप अपने आप को अच्छा बना लो, बाद में रिश्ते अच्छे बनाना। और इनके सपने तो देखिए कि पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए कि हिंदुस्तान इनसे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए घुटने टेके। वाह, ये ख्याली पुलाव कैसे पका लेते हैं भाई, इनके अंदर इतना जज्बा कहां से आता है भाई, मतलब इनके जज्बे को सल्यूट है। भूख से आवाम मर रही है, पाकिस्तान में डीजल नहीं है, कई हफ्ते ट्रेन बंद हो जा रही है, और इनके ख्वाब ये हैं कि हिंदुस्तान इनसे अच्छे रिश्ते के लिए घुटने टेक दे। दोगलों से कोई रिश्ते नहीं बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।